प्रेस के सभी साथियों का मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आप सबको मेरा नमस्ते। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की हम दो गुट है, हमारे आपस में लड़ाई चल रही थी। तो उसके बाद जो एक गुट है उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी। तो हमारी भी 3 दिन पहले मीटिंग हुई मंडी में, 2 दिन पहले सॉरी, और उसमें हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट बनाया गया है, जिसके संयोजक श्री हरीश शर्मा जी है, वो जिला मंडी के प्रधान भी है और वो संयोजक बनाए गए हैं। और मुझे आत्माराम शर्मा जिसको चेयरमैन बनाया गया हूं। मैं इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का राज्य अध्यक्ष भी हूं, पर हमारा अभी कुछ केस चला हुआ है, उसमें ये बोला गया कि अभी फिलहाल आप वो नाम यूज नहीं करेंगे। इसीलिए तो हमने हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट बनाया है और जनरल सेक्रेटरी इसके हुक्म सिंह ठाकुर बनाए गए हैं और इसके को कन्वीनर जगमोहन ठाकुर जो ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज जो ये शिमला बेस्ड है, इसके जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लेवल के भी है और यहाँ स्थानीय एजी ऑफिस के भी है, इसके को कन्वीनर बनाए गए हैं। लेखराम कौंडल जो बिलासपुर से है वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और कुलदीप गुलेरिया जो मंडी से है इनको जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। स्पोक्स पर्सन हमारे कल्याण भंडारी है, वो कांगड़ा से है, तथा रवि दत्त भारद्वाजी सरमौर से है, वो इस हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के जो है इसके स्पोक्स पर्सन बनाएंगे। इसका मकसद ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है हमारे अगर मैं सिर्फ डीए की बात करूं तो 13% डीए पहले पेंडिंग था हमारा, 3% यूनियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कल परसों, और इस महीने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनको मिल रहा है। 16% तो हमारा डीए ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स का और एम्प्लॉइज का पेंडिंग है। इसके अलावा हमारे जो पेंशनर 2016 और 22 के बीच के थे उनके जो बहुत सारा जो ड्यूज है, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, वो पेंडिंग है और मेडिकल बिल बहुत सारे जो है हमारे करोड़ों में पेंडिंग पड़े हुए। तो हमने ये सोचा है कि आने वाले दिनों में हमारी कल या परसों मीटिंग हो रही है, उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है इस बैनर तले हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के हम सड़कों पे उतरेंगे और इस गवर्नमेंट के जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और जो हमारी मांगे है पेंशनर्स की उनको मनवाने के लिए सरकार के ऊपर हम जो है प्रेशर डालेंगे। उसमें हमारी जो कल मीटिंग होने जा रही है उसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, टेंटेटिव सी जो डेट है मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि ये 14 तारीख हो इस महीने में, पर फाइनल जो डिसीजन है कि हमने उसके बाद करनी है कि पहले करनी है, ये जो हमारा स्टेट लेवल की मीटिंग होने जा रही है परसों या कल जो भी है उसमें ये डिसाइड होगा। पर ये पक्का है कि हम हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट सड़कों में उतरेगा, या हमने ये जिला लेवल पे पहले धरना प्रदर्शन करना है कि डायरेक्ट ही या स्टेट लेवल में करना है। इसका जो हमारा जो डिसीजन है जो हमारे फ्रंट की जो ये मीटिंग हो रही है उसमें होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जो भी है पेंशनर है हमारे, ना जाने कितने पेंशन हमारे जो है बुजुर्ग आदमी वो स्वर्ग भी सुधार गए हैं, वो इसी इंतजार में थे कि उनका जो ड्यूज है वो मिले, खास करके जो 16 और 22 के बीच के था। पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमारा ये जो मांगे है हमारी, खास करके ये 16 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनके बारे में हम मेमोरेंडम देते रहे, टाइम पे इनको बोलते रहे, पर इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात तो है माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि 3% डीए जो है मैं पेंशनरों को और एम्प्लॉइज को दूंगा। वो भी आज कितना टाइम हो गया अभी तक उसकी भी घोषणा हुई। त्योहारों का वक्त है, दशहरा निकल गया है, दिवाली आने वाली है, हमेशा ही चाहे वो एम्प्लॉइज है चाहे वो पेंशनर है, सब सोचते हैं कि हमारे पेंशनर और एम्प्लॉइज को जो इन त्योहारों के मौसम में जो हमारा कुछ ड्यू है वो मिले, डीए की किस्त मिले या उसके बाद जो हमारा ड्यू है वो मिले। पर हमारे अभी तक जो पेंशनर के हाथ खाली है। इसी वजह से आज मैं ये बोलना चाहता था कि ये जो हमारा फ्रंट बना है इसमें आने वाले दिनों में हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग भी आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा जो पेंशनर एसोसिएशन है इसके मेंबर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी शामिल है इस फ्रंट बोर्ड। वो जो है उनका जो दूसरा फ्रंट है उनका नाम है
जॉइंट एक्शन कमेटी पेंशनर्स की। अभी इकट्ठे नहीं हुए हाँ नहीं, वो अलग अलग है। उसमें मैंने आपको बोला था कि उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रार के केस चला हुआ है अभी तक, क्योंकि हमारे को उसमें है ना पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का नाम वो यूज कर सकते हैं, नाम हम कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्रंट बनाने की आवश्यकता अपने पड़ी। इकट्ठा क्यों नहीं बनाया फ्रंट? उनके साथ ही बना लेते हैं। उनके साथ फ्रंट वो है, अगर वो भी हमारे से बात करेंगे तब पहले जो केस वहां चला है, पहले तो केस जब वो विड्रॉ होगा या वो केस की बात होगी, फ्रंट तो तभी बनेगा ना। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से संगठन ही आप लोगों में दो फाड़े पेंशनर आपस में ही एकजुट नहीं है, तो आप कैसे सरकार के समक्ष अपनी बात को जो है जोरदार तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि आपस में ही गुटबाजी है। गुटबाजी वो हमारा स्प्लिंटर ग्रुप है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो मेन पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन था हमारा, वो जब से बना ये 2006-7 से लेकर ही है। कुछ एक लोग उसमें से जो अलग गए हैं, वो एक स्प्लिंटर ग्रुप है, वो मेन नहीं है। हमने तो उनको पहले भी बोला था कि आप आओ, इकट्ठे है, इलेक्शन लड़े। 6 जुलाई को हमारे मंडी में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद वो स्प्लिंटर ग्रुप उन्होंने 8 तारीख को उसके बाद कांगड़ा में किए। तो जो भी है, अभी जो वहां रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस चल रहा है, अभी उसके ऊपर बात हो रही है। जहां तक पेंशनर फ्रंट की बात है और उनके वो अपने लेवल में कर रहे हैं, पता नहीं वो कब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और धरना प्रदर्शन पर हमने भी कर रखा शर्मा साहब, उन्होंने भी, जैसे आपने तो समानांतर हो गया, उन्होंने भी संघर्ष का ऐलान कर रखा। बिल्कुल, आपने भी कर रखा। बिल्कुल, आपने भी एसोसिएशन बनाई, उन्होंने भी एसोसिएशन बनाई, आपने भी फ्रंट बनाया, उन्होंने भी बनाया, आपने बनाया। बिल्कुल। तो लड़ाई जो इनका भी सवाल है, लड़ाई आप तो आपस में लड़ रहे हैं, तो जो आपके मुद्दे हैं वो तो हाशिए पे चले गए। आपस में नहीं लड़ रहे, मुद्दे हाशिए पे नहीं जा रहे। मुद्दा सबका एक ही मुद्दा है, सारे पेंशनर का, कि पेंशनर को पेंशन हर महीने पहली तारीख को मिले, चाहे वो बोर्ड कॉर्पोरेशन के, चाहे दूसरे पेंशन है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि खास करके वो पेंशन 2016 और 22 के बीच के, जिनका बहुत बड़ा अमाउंट है, उनको वो मिले। पर वो आपस में हर जगह, कोई भी एसोसिएशन है, आप इंप्लॉइज का एसोसिएशन लो, उसमें भी 3-4 गुटों में बंटे हुए, आप भली भांति जानते हैं। अब जो पेंशनर्स भी है, पर्टिकुलरली वो जो जिस तरह वो बंट रहे हैं, वो एक किसी विचारधारा के ऊपर बंट रहे हैं और बंट रहे हैं, उसमें हमने नहीं लेना, क्योंकि हमने तो बोला था कि हमारा जो एसोसिएशन है ये नॉन पॉलिटिकल, हमारे जो है सब विचारधारा के पेंशनर हमारे बीच है। ये जो भी है, अगर वो कोई अलग से इस तरह बंटेंगे तो नहीं, ठीक नहीं होगा। जब भी हमारा जो केस डेप्टी रजिस्ट्रार के, अगर वहां कोई समझौता हो जाता है तो हम इकट्ठे होने को भी हम बिल्कुल तैयार हैं। यानी सड़कों पे कब आएंगे? सड़कों में जो मैंने टेंटेटिव से बोला, आपको बोला, मंडी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हो गई है। मंडी जिला जो है हमारा सबसे बड़ा जो जिला है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोलन जिला ने पहले ही ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना प्रदर्शन किया। पर उसके अलावा ये हमारी मीटिंग है, कल या परसों मीटिंग जो होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कल हो, परसों हो, हम किसी सेंट्रल प्लेस में इसको रखेंगे। हमने स्टेट लेवल पे करना है कि यहाँ के शिमला में करना, कि या जिला लेवल पे होना है। वो उस जो फ्रंट की सरकार कह रही है कि थोड़ी स्थिति खराब है, अभी 4-5 महीने इस तरह से ही चलेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था 4-5 महीने स्थितियां ठीक नहीं रहेगी, पेंशन में भी देरी होगी, इस तरह का उन्होंने कहा था। तो आपको क्या लग रहा है? 3 महीने बाद है, ये घोषणा करे, हमारे से बात करे कि हम जनवरी 26 में दे देंगे, तब ठीक है। अगर वो ये नहीं घोषणा करते तो हमने तो अपना जो प्रेशर है, जो भी है, नहीं, घोषणा तो मई में भी हुई थी DA की 15%। वो तो हम बोल रहे हैं, घोषणा पे कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, विश्वास तो नहीं करेंगे, पर हमारा वो प्रेशर भी है, तब वो बोले तो कम से कम की अभी